एक कार्टून ने संभाली क्रांति की कमान। अब तानाशाह वर्सेस पोकेमॉन। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुनिया के ताकतवर देशों में शुमार तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के खिलाफ अब एक कार्टून ने मोर्चा संभाल लिया है और ये कार्टून उनकी कुर्सी के लिए बहुत भारी साबित हो रहा है। पूरी कहानी बताऊंगा किस नेता की वजह से एर्दोगान के कुर्सी के पाए खिसकने लगे हैं। इस विद्रोह प्रदर्शन में कार्टून की एंट्री कैसे हो गई यह भी बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि कैसे बगावत के इस बवंडर से पोकेमॉन जुड़ गया। तो शुरू करते हैं पूरी कहानी। तुर्की के शहर इस्तांबुल में इस वक्त भयानक बवाल मचा हुआ है। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं और यह बवाल आजकल का नहीं है। 19 तारीख से यह विद्रोह की ज्वालाएं भड़की हैं और पुलिस को भी जो विद्रोह कर रहे हैं, जो प्रदर्शनकारी, उन पर काबू करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। उस कार्टून के बारे में भी बताऊंगा, पोकेमॉन पिकाचू एंगल भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि आखिर 19 तारीख को ऐसा क्या हुआ जिसके बाद से इस्तांबुल में बवाल मचा हुआ है। दरअसल यह पूरा विद्रोह, यह पूरा बवाल इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि इस्तांबुल के मेयर को एर्दोगान के इशारे पर अरेस्ट कर लिया गया है। ये देखिए, उनका नाम क्या है? इकरम इमामोग्लू। ये नाम है इस्तांबुल के उस मेयर का जिससे एर्दोगान डर गए हैं और डर की वजह से उन्होंने इकरम इमामोग्लू को जेल के अंदर जबरन डाल दिया है। और यह घटना कब की है? यह घटना 19 तारीख की है। और यह शख्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इकरम इमामोग्लू की हम इतनी चर्चा कर रहे हैं एक मेयर की? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2028 में तुर्की में जो राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं उसमें इकरम इमामोग्लू को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। और यहां एक बेसिक सी चीज मैं आपको बता दूं, ये जो शख्स हैं इकरम इमामोग्लू, इनकी पार्टी का नाम है CHP, जो कि तुर्की की सबसे पुरानी पार्टी है और मुस्तफा कमाल पाशा ने इसकी स्थापना की थी, जिनको मॉडर्न टर्की का फादर कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न टर्की मुस्तफा कमाल पाशा, उनकी पार्टी है। अब एर्दोगान की पार्टी है AK पार्टी, मैं यहां लिख दे रहा हूं व्हाइट पे, AK पार्टी। तुर्की में जो भी राष्ट्रपति बनता है मेजरली ऐसा होता है कि या तो इसका बनेगा या तो इसका बनेगा। अब यहां एक बेसिक सी चीज और जान लीजिए, 2003 से लेकर 2014 तक ये शख्स तुर्की के प्रधानमंत्री थे और 2014 के बाद से अब तक ये तुर्की के राष्ट्रपति हैं। यानी 2003 से सत्ता में बने हुए हैं। 2016 में इनके खिलाफ तख्ता पलट का एक अटेम्प्ट हुआ था लेकिन वो असफल हो गया था, वो फेल हो गया था। और उसके बाद से एर्दोगान लगातार सत्ता में है और थोड़ा क्रूर और निरंकुश शासन इनका तब से शुरू हो गया है जब से 2016 वाला तख्ता पलट असफल हुआ था। उसके बाद 2018 का राष्ट्रपति चुनाव जीतने में इनके पसीने छूट गए थे, 52% वोट मिले थे। लेकिन इनके खिलाफ जो कैंडिडेट लड़े थे, जिन्हें तुर्की का गांधी कहा जाता था, उनको मिले थे 48% वोट। यानी कांटे की लड़ाई थी। कुछ लोग कहते थे एर्दोगान ने उस चुनाव में धांधली की, लेकिन जो जीत गया वही सिकंदर, तो एर्दोगान जीत गए और फिर से राष्ट्रपति बन गए। अब 2028 में एक बहुत बड़ा बवाल होने जा रहा है क्योंकि एर्दोगान के सामने इस्तांबुल के जो मेयर हैं इकरम इमामोग्लू, इनको टिकट मिलने वाला है और इनकी लोकप्रियता वहां सबसे ज्यादा है। उनकी लोकप्रियता से डर के ऐसा कहा जा रहा है कि एर्दोगान ने उन्हें जेल के अंदर डाल दिया। लेकिन आज हालात क्या हो गए? आज एर्दोगान को जो खतरा है वो इकरम इमामोग्लू से नहीं है, एक कार्टून से है। उस कार्टून का नाम है पिकाचू, जिसे आपने पोकेमॉन कार्टून सीरीज में देखा होगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, चलिए बताता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। अब पोकेमॉन सीरीज वाले पिकाचू ने कैसे गदर काट दिया है इस्तांबुल की सड़कों पर, और ये गदर इस्तांबुल से आगे तुर्की के और शहरों में फैल रहा है। देखिए, 3 decades ago जापान इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड टू पोकेमॉन। यानी जैसे कि बता रहे हैं कि 3 दशक पहले जापान ने दुनिया को बताया था पोकेमॉन के बारे में। 1997 में ये जो एनिमेटेड सीरीज है ये शुरू हुई थी करीब, इसलिए वो 3 decades की बात कर रहे हैं। गिविंग अस द आइकॉनिक पिकाचू। अब पिकाचू कौन है ये देख रहे हैं आप? ये जो प्रोटेस्टर हैं जो एर्दोगान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इस्तांबुल के जो मेयर हैं उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं, वो प्रोटेस्टर में से कुछ ने पिकाचू का ड्रेस पहन लिया है। पिकाचू यानी कि एक चूहा है जो पोकेमॉन सीरीज में मेन कैरेक्टर था, पिकाचू, और बच्चों के बीच ये बहुत पॉपुलर था। लेकिन इस्तांबुल की सड़कों पर पुलिस पिकाचू को खदेड़ रही है। ये देखिए, यहां भी आपको दिख रहा होगा, और पुलिस है पिकाचू को पकड़ रही है। आसपास देख रहे हैं तोड़ फोड़, टीयर गैस, वाटर कैनन। ये देखिए, पानी की धार, तेज धार, और ये वाटर कैनन और टीयर गैस भी दिख रही है पूरी बैकग्राउंड में।
और उनके बीच संघर्ष करता हुआ पिकाचू, यानी जो प्रोटेस्टर हैं उन्होंने पिकाचू जैसा एक अपना गेटअप बनाया और उसके बाद एर्दोआन के खिलाफ नारेबाजी की। और देखते ही देखते ये पिकाचू अब तुर्की में इस्तांबुल में आंदोलन का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका है, या यूं कहें इस आंदोलन का पोस्टर बॉय अब इस्तांबुल के मेयर से हटकर ये पिकाचू बन गया है। और इस पिकाचू का खौफ कैसा है ये देखिए। पिकाचू इज बैक एट द टर्किश प्रोटेस्ट, दे स्टिल कांट कैच इट, आई डिक्लेयर पिकाचू इज द मोस्ट हीरोइक पोकेमॉन। तुर्की के लोग, तुर्की के जाने माने लोग जो तुर्की की राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, ये देखिए ये पिकाचू भाग रहा है, इसको पुलिस दौड़ा रही है। ये रियल पिक है, ये वास्तविक तस्वीरें हैं इस्तांबुल के प्रोटेस्ट की। पिकाचू भाग रहा है, मतलब एक प्रोटेस्टर जिसने पिकाचू जैसा अपना गेटअप बनाया और जब उसको पुलिस ने दौड़ाया तो वो भाग रहा है बाकी प्रोटेस्टर के साथ। और जो तुर्की के राष्ट्रवादी हैं वो क्या कह रहे हैं, मोस्ट हीरोइक पोकेमॉन पिकाचू। तो पिकाचू की लोकप्रियता तुर्की में लगातार बढ़ रही है। अब एक अगली स्लाइड दिखाता हूं जो ये बता रही है कि पिकाचू सिर्फ एक तुक्का नहीं है इस प्रोटेस्ट में, पिकाचू वाकई एर्दोआन के सिंहासन को चुनौती दे रहा है। अगली स्लाइड में आपको दिखाता हूं। अब अगली स्लाइड देखिए पिकाचू क्या कर रहा है तुर्की में। पिकाचू लीड्स एंटी एर्दोआन प्रोटेस्ट इन अंटालिया। ये भी तुर्की का एक शहर है जिसे गेटवे ऑफ तुर्की भी कहा जाता है, क्योंकि भूमध्य सागर से अगर तुर्की के साउथ की तरफ एंट्री करनी हो तो वो ये शहर पड़ता है, ये रिजॉर्ट सिटी वहां पड़ती है। अब देखिए ये आपको दिख रहा है पिकाचू, और इसको प्रोटेस्टर का तो प्यार मिल रहा है, लेकिन जो इस्तांबुल की पुलिस प्रशासन और स्टेट मशीनरी है उसके लिए यह पिकाचू सरदर्द बन चुका है। पिकाचू द सिंबॉलिक प्रोटेस्टर हैज रिटर्न टू द स्ट्रीट्स ऑफ अंटालिया evading police and tear gas last night. The crowd follows Pikachu's direction with some protesters pausing to take photos with the figure. यानी ये अब सोशल आइकॉन बन चुका है, तुर्की में क्रांति का प्रतीक बन चुका है, और जो प्रोटेस्टर्स हैं वो इसके साथ सेल्फी ले रहे हैं। यानी ये पिकाचू सेलिब्रिटी बन चुका है तुर्की में और इसकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है। Hello world, protest that makes people laugh. Having been quick on his tiny little feet last night, Pikachu managed to evade arrest and is back on streets tonight to lead the anti-Erdogan protest. इनका कहना है कि गिरफ्तारी के खतरे के बाद ये पिकाचू सड़कों पर आ चुका है, यानी पिकाचू झुकने वाला नहीं है। अब पिकाचू की मंशा क्या है, एंटी एर्दोआन प्रोटेस्ट को ये लीड कर रहा है और एर्दोआन को सत्ता से हटाना ही पिकाचू का मकसद है। अब आपको लगे कि एक कार्टून, एक तानाशाह की ये लड़ाई ये कितनी दिलचस्प है, आप देखिए। और तुर्की का जो एलीट सोशल क्लास है उसका समर्थन भी ये पिकाचू को मिल रहा है। अब यहां मैं आपको इस आंदोलन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताता हूं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, ताकि एक क्रिस्टल क्लियर इमेज बन जाए कि आखिर तुर्की में हुआ क्या। इस शख्स की गिरफ्तारी की वजह से तुर्की में बवाल मचा है। इस्तांबुल से विद्रोह की चिंगारी बाकी शहरों में फैल रही है। अब इस शख्स का मैं परिचय दे दूं कि आखिर क्यों इनकी गिरफ्तारी के बाद जो हालात हैं वो संभालना तुर्की के तानाशाह के बस से बाहर जा रहा है। नाम इकरम इमामोग्लू, पद इस्तांबुल के मेयर, ये मैंने आपको बता दिया। ताकत इनकी क्या है, कंजर्वेटिव और राष्ट्रवादी दोनों तरह के जो वोटर होते हैं उनका समर्थन इन्हें हासिल है, यानी इनका जो वोट बेस है और इनकी जो लोकप्रियता है उससे एर्दोआन को डर लग रहा है। और इसीलिए एर्दोआन की सरकार ने इन पे यह भी आरोप लगाए कि जिस कुर्दिश संगठन को कई देशों ने बैन किया है उस कुर्दिश संगठन से इनके ताल्लुक हैं। कुर्दिश एक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाते हैं, लेकिन एर्दोआन और तुर्की का एक बड़ा सेक्शन है जो उन्हें आतंकवादी मानता है। क्यों? क्योंकि वो अपने मुल्क के लिए लड़ाई लड़ रहे। वो कभी पढ़िएगा, एक अलग इतिहास है तुर्की में कुर्दिश लोगों का, उनकी क्रांति, उनका जो एक मूवमेंट है वो एक अलग इतिहास है, वो एक अलग टॉपिक है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज भी उनमें खूनी जंग जारी है। तो ये जनाब जो है इनको कंजर्वेटिव और राष्ट्रवादी दोनों तरह के जो वोटर्स उनका समर्थन हासिल है। इनका भविष्य क्या है, 2028 में राष्ट्रपति उम्मीदवार। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, एर्दोआन जो वहां के राष्ट्रपति हैं 2028 के बाद वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते, ऐसा वहां के संविधान में है। क्यों? क्योंकि 2014 से वो अभी तक हैं, 3 बार बन चुके हैं और उसके बाद कोई भी राष्ट्रपति नहीं बन सकता लगातार। इसलिए अब क्या है, अब तुर्की के लोगों को पता है कि एर्दोआन संविधान में संशोधन करेंगे, ये सबको पता है और इनकी गिरफ्तारी उसी दिशा में एक संकेत है। अब 2028 अभी तो देखने में दूर लग रहा है, लेकिन विश्व के परिदृश्य के हिसाब से यह अवधि कुछ नहीं होती और यह एर्दोआन के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक खतरा है। और एर्दोआन जो कि अपने खिलाफ तख्ता पलट भी देख चुके हैं, वो एक राजनीतिक खतरे को कैसे सर उठाने देंगे। और इसीलिए जैसा कि तानाशाह करते हैं,
इनको जेल में डाल दिया है। और एर्दोआन की ये चाल कामयाब नहीं हो रही, क्योंकि उनके खिलाफ इंसान तो छोड़िए, पिकाचू भी सड़कों पर आ चुका है और एर्दोआन के लिए यह आंदोलन संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि अगर हम पिछली राष्ट्रपति की वोटिंग, जो चुनाव हुआ था उसकी वोटिंग को भी ऑफिशियल मान लें, तो 52% वोट ही मिले थे एर्दोआन को, 48% वोट उनके प्रतिद्वंदी को मिला था सीएचपी पार्टी के। अब सीएचपी के कैंडिडेट ये है, माना जा रहा है कि 2028 में इन्हीं को टिकट मिलेगा। और इनकी लोकप्रियता का ही असर है कि एर्दोआन को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। इनके ऊपर कट्टरपंथी, चरमपंथी संगठनों से ताल्लुक का आरोप लगाया और इन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन एक सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब एर्दोआन को, मेरे ख्याल से 94-93 के आसपास मैं पढ़ रहा था, कि जब उन्हें अरेस्ट किया गया था और जिसके बाद वो पूरे तुर्की में इमर्ज हुए एक बड़े नेता के तौर पर, तब एर्दोआन भी इस्तांबुल के मेयर थे और ये जनाब भी अभी इस्तांबुल के मेयर हैं। तो फिर क्या 2028 में ये तुर्की के राष्ट्रपति बनेंगे? और अगर बन जाएंगे तो ये सबसे पहले किसको थैंक्स कहेंगे? वोटर से भी पहले ये पिकाचू को थैंक यू बोलेंगे।